Hello, everybody. Once again, I am back with the same topic, and the next part is components of aggregate supply कि आखिर aggregate supply किन किन से मिलकर बनी है। जैसे वहाँ था AD में C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। यस, यू ऑल नो इट वेरी वेल। सो अभी जो है मैं इसका जो है एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स की बात करूँगा। बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं हमारे वो दो हैं केवल। जो पहला कंपोनेंट है वो कंजम्पशन है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना एएस को हम किसके इक्वल मान रहे हैं, वाई के इक्वल, यानी कि नेशनल इनकम के इक्वल। और जो हमारी नेशनल इनकम है वो अल्टीमेटली क्या होता है उसका, वो दो ही कामों में आती है। आप भी अपने घर में देखते हैं कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, आपकी जो भी इनकम आ रही है पापा की, या जो भी आप करेंगे आगे चल के, तो अपनी इनकम को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट होता है बच्चों वो कंजम्पशन होता है। कंजम्पशन आप जानते हैं कि जो ज़रूरत की चीज़ें आप लोग ख़रीदते हैं, और जो जैसे कपड़े हैं, कार है, जो आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदी है, फैमिली यूज़ के लिए, आप उसको सेल नहीं कर रहे हैं किसी को, ठीक है। तो आपका बिल्डिंग है, मशीन्स हैं, आपकी जो कार है वो है आपकी, वो आपका कंजम्पशन है। उससे आप फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है। आपके जो डेली नीड्स के सामान हैं, और जो आपकी स्कूल फ़ीस है, और जो आप कॉलेज फ़ीस देंगे, वो सब आपका कंजम्पशन में आता है, ठीक है। तो एक पार्ट हम अपनी इनकम का कंजम्पशन पे खर्च करते हैं, और जो बचा हुआ पैसा होता है वो हम सेविंग्स करते हैं उसकी। ये भी आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का जो सीन है वो ये है कि हम लोग बचत जो करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं इंडियन पीपल, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट्स हैं, एक आपका कंजम्पशन था और एक आपका सेविंग्स था। तो जो हमारा वाई है वो निकल कर आया C प्लस एस, या हम ये भी लिख सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू C प्लस एस, क्योंकि मैंने पहले ही कहा आपसे कि Y इज़ इक्वल टू AS। अभी पिछले टॉपिक में मैंने बताया था कि एग्रीगेट इनकम एग्रीगेट सप्लाई इज़ इक्वल टू नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। तो डेफिनेटली आप चाहे तो ये कह दीजिए कि AS इक्वल टू C प्लस एस, या ये कह दीजिए Y इक्वल टू C प्लस एस, चीज़ एक ही है। और जहाँ आप AS यूज़ कर रहे हों वहाँ Y भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कंजम्पशन की। सबसे पहले हम कंजम्पशन की बात करेंगे। कंजम्पशन जो है वो आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, कंजम्पशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। चाहे आपके पास इनकम है या नहीं है, फिर भी आप कुछ ना कुछ अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए कंज्यूम करते ही हैं, तो हमेशा पॉजिटिव होगा। और जब आपकी वाई माने इनकम, जब आपकी इनकम ज़ीरो होगी तब भी कंजम्पशन होगा, और उस कंजम्पशन को हम शो करते हैं C बार से। सी बार का मतलब है यहाँ पर ऑटोनोमस कंजम्पशन, दैट वी विल एलेबोरेट लेटर ऑन, ठीक है। ऑटोनोमस कंजम्पशन, जब हमारी इनकम ज़ीरो होगी, यदि उस इनकम पर हम जो भी खर्चे कर रहे हैं उसको हम C बार से डिनोट करते हैं। और जो हम एक और रिलेशन में बता दूँ आपको Y और C का, एक छोटी सी बात है, जब जब Y बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, तो आपका खर्चा भी बढ़ता है, ठीक है। जो व्यक्ति 10,000 कमा रहा है वो 7,000 खर्च कर रहा है, 3,000 बचा रहा है। यदि उसकी इनकम मान के चलिए 30,000 हो गई, तो अल्टीमेटली उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ आपको बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ कि Y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। अगर इनकम बढ़ेगी खर्चा भी बढ़ेगा, इनकम घटेगी खर्चा भी घटेगा। अभी देखिए लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, और लॉकडाउन के टाइम में अभी इनकम सबकी कम हो गई है। जब इनकम कम हो गई है तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, भाई कम पैसा है उसी में आप मैनेज करो। तो क्या हुआ, खर्चे कम हुए ना। तो सेम सिचुएशन है, बी प्रैक्टिकल ऑलवेज। और हम ये भी कह सकते हैं जो कंजम्पशन है वो फंक्शन ऑफ वाई है, यानी कि जो रिलेशनशिप था वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, उसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि कंजम्पशन इज़ डायरेक्टली फंक्शन ऑफ वाई, यानी कि वाई पर जो अफेक्ट होगा वही सी पर अफेक्ट होगा। वाई बढ़ेगा तो सी बढ़ेगा, वाई घटेगा तो सी घटेगा।
तो मैं समझता हूँ कंजम्पशन आपको अब क्लियर हो चुका है बच्चों। अब मैं इसका जो सेकंड कंपोनेंट है मैं उसकी बात करता हूँ, जो कि हमारा सेविंग है। और सेविंग जो है वो भी कंजम्पशन की तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम है। इनकम बढ़ती है तो हमारी सेविंग्स भी बढ़ती हैं। इसीलिए देखिए जब लॉकडाउन का पीरियड है तो गरीब लोगों की जो सेविंग्स हैं वो अब तो नामात्र की हो रही हैं, लेकिन जो अमीर लोग हैं उन पे आज भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, उनके खर्चे जो हैं थोड़े से फ़र्क पड़ा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। बस उनकी जो, क्योंकि उनके पास सेविंग्स बहुत ज़्यादा थी वो इस समय, क्योंकि वो करोड़ों लाखों कमा रहे थे और वो खर्चा जो भी कर रहे थे उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो सेव भी कर रहे थे। लेकिन जो मिडिल क्लास और पुअर फैमिलीज़ हैं उनकी इनकम भी कम होती है, सेविंग्स भी कम होती हैं, लेकिन फिर भी दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और सेविंग्स जो हैं वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, कंजम्पशन कभी नेगेटिव नहीं होता है। सेविंग्स कब नेगेटिव होंगी? जब आपकी इनकम ज़ीरो होगी या जब आपकी इनकम कम होगी और खर्चे ज़्यादा होंगे। ऐसी सिचुएशन में आप या तो बोरो करेंगे दूसरों से, और बोरो करने का मतलब है कि आपकी सेविंग्स नेगेटिव हैं, क्योंकि लिया है तो देना ही पड़ेगा। और दूसरा है आप डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप अपने असेट्स को सेल कर सकते हैं, ज़मीन बेच के पैसा ला सकते हैं, तो वो सब जो है नेगेटिव सेविंग्स होती हैं। तो एक और फीचर है सेविंग की कि सेविंग कैन बी ज़ीरो। अब देखिए सेविंग के तीन फंक्शन हो गए कि सेविंग कैन बी पॉजिटिव, सेविंग कैन बी ज़ीरो, सेविंग कैन बी नेगेटिव। और अगर हम इसी चीज़ को कंपैरिजन करें किससे? कंजम्पशन से, तो कंजम्पशन कैन नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो एंड कंजम्पशन कैन नेवर बी नेगेटिव। कंजम्पशन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर आपने बेसिक चीज़ें आज समझ ली तो आगे चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सेविंग जो है वो नेगेटिव कब हो सकता है मैं ये समझाऊंगा। जब कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, इनकम कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कमा के ला रहे हैं 50 रुपये और आप जो है खर्च कर रहे हैं 100 रुपये, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आपकी सेविंग्स तो नेगेटिव हो गई, 50 बोरोइंग्स हो गई आपकी जो आप किसी से बोरो करके ला रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में सेविंग्स आर नेगेटिव। दूसरा एक और मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, आपने जो है 50 रुपये की आपकी इनकम थी और 50 रुपये आपने कंज्यूम कर लिए, तो सेविंग्स क्या हो गई आपकी? ज़ीरो हो गई। जितना कमाया उतना ही आपने खर्च कर लिया, तो अल्टीमेटली सेविंग्स कैन बी ज़ीरो। और थर्ड पॉइंट में सेविंग्स कैन बी पॉजिटिव ओनली व्हेन कंजम्पशन इज़ लेस देन इनकम। अगर आपकी इनकम है 100 और आप खर्च कर रहे हैं मात्र 30 रुपीज़, ऐसी सिचुएशन में बच्चों 70 रुपीज़ की आपकी सेविंग हो गई है। तो ये सेविंग्स जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, लेकिन जो हमारा कंजम्पशन है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो ज़ीरो नहीं हो सकता, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि आपको जो है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। ओके एवरीबॉडी, सारे नोट्स बनाते चलिए, मैं इनकी PDF आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। ठीक है, ओके, गुड बाय।